नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 20 नवंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस साइबर क्राइम से बचने के लिए रोजाना कुछ न कुछ एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन एक ठग पे कंपनी में निवेश का झांसा देकर उज्जैन के लोगों के करोड़ों रुपए उड़ा ले गया। चकाचौंध से भरा ऑफिस बंद कर ठग अब इंदौर में लोगों को चूना लगा रहा है। एक निवेशक की शिकायत के बाद अब मामला नीलगंगा थाने में पहुंच गया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक शिकायत लेकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा कि पुलिस साइबर ठग पर क्या कार्रवाई करती है। दरअसल ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम भावुक धनंजय शर्मा, पिता अजय शर्मा, निवासी राजस्व कॉलोनी उज्जैन है। लोगों को झांसा देने के लिए भावुक धनंजय शर्मा ने माधव क्लब रोड पर स्थित गिरिराज हेरिटेज में दफ्तर खोला था। यह एक निवेश कंपनी थी और इसे शॉपिंग सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी का नाम दिया था। कंपनी ने सेफ यूपीआई, एएनबी सेफ, डेली CB.line एवं BC लाइफ एप्लीकेशन बनाई थी। अपनी कंपनी में भावुक धनंजय शर्मा ने देवास रोड की शिव सिटी के निवासी सौरभ पाटीदार को पार्टनर बनाया था। धनंजय ने सौरभ के नाम FAQ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाकर इसमें लोगों से निवेश कराया था। कंपनी फोन ऐप के जरिए बारकोड जारी कर दुकानदारों के लिए कलेक्शन का काम करती थी। इसके लिए भावुक धनंजय शर्मा ने एक बड़ी टीम खड़ी की थी। कंपनी दुकानदारों के साथ ही अन्य लोगों को भी निवेश पर बड़ा ब्याज देने का लालच दे रही थी। सौरभ ने भी अपनी कंपनी होने का हवाला देकर परिचितों को जमा राशि पर ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर रुपए निवेश करवाए थे। नीलगंगा निवासी आशीष मीणा ने 2 लाख, दताना निवासी कप्तान सिंह जादव ने 7 लाख, देवास के राजेश पाटीदार ने 3.5 लाख, आगर के राजेश पाटीदार ने 3 लाख, उज्जैन के कमल केलकर ने 1,10,000, माकडोन के लखन गामी ने 2 लाख, उज्जैन के रजत यादव ने 15 लाख, अतुल पाल ने 43,000 रुपए का निवेश किया था। इन सभी लोगों को भारी ब्याज का लालच दिया गया था। शुरुआती दौर में तो ब्याज की राशि दी गई, लेकिन बाद में ये देना बंद कर दी गई। इसी के साथ गिरिराज हेरिटेज का दफ्तर बंद करके भावुक धनंजय शर्मा इंदौर शिफ्ट हो गया। अब कंपनी में निवेश कर अपनी राशि गंवाने वाले लोग सौरभ पाटीदार को घेर रहे हैं। इनमें से एक मनीष श्रीवास्तव ने नीलगंगा थाने में भावुक धनंजय शर्मा और सौरभ पाटीदार के खिलाफ आवेदन दिया है। नीलगंगा थाने में आवेदन जाने के बाद अब सौरभ पाटीदार ने भी भावुक धनंजय शर्मा के खिलाफ आवेदन दिया है। सौरभ का कहना है कि उसके नाम से कंपनी बनाकर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। बहरहाल भावुक धनंजय शर्मा अब इंदौर के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। उसने इंदौर में दफ्तर खोल लिया है और लोगों को ठग रहा है। धनंजय शर्मा निवासी राजस्व कॉलोनी, उसने मुझे 2 अगस्त 2020 में अपनी कंपनी में सैलरी बेस पे काम दिया। उसके 1 महीने बाद उसने मुझे लालच दिया कि ये कंपनी तेरे नाम पर ओपन कर ले। मेरा कंपनी ओपन करी FAQ टैक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग के नाम से। उसमें ये काम था कि हम कस्टमर से इन्वेस्टमेंट लेते थे, मंथली परसेंट के बेस पे 15 से 20% हम महीना देते थे उन्हें। धीरे धीरे काम चलता गया। पूरा पैसा भावुक धनंजय शर्मा के पास ही जाता था इस चीज का। मैंने मार्केट से, मेरे परिजनों से भी पैसा उठा के उसे दिया। लॉकडाउन के बाद भावुक धनंजय शर्मा ने मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया, जिसके कारण जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट लिया था मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा पूरा 15 से 20 जने का पेमेंट है मेरे पास और पूरा मूल्य 50 लाख रुपए 1 साल करीब हो गया। हाँ, इसकी फर्म है शॉपिंग सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से एक और वेबसाइट भी, ये 3 वेबसाइट चलाता था, सेफ यूपीआई करके, डेली CB करके और NB पे करके। और अभी हाल ही में इसने लॉकडाउन के बाद DC लाइव करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करी प्ले स्टोर। DC लाइव एक एप्लीकेशन है, उस पे वो डाउनलोड करवा के ID बनवा के और परसेंट बेस ही रहता था उसमें भी। सब नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी बैंक डिटेल सभी उसमें ऐड होती थी। उसके बाद उसमें एक ऑफर की लिस्ट भी रहती थी कि 5,000 पे आपको 1,000 ऊपर मिलेंगे 2 दिन में। ऐसा पूरा एक डाटा था उसमें। जैसा भी बंदे को पसंद आता था वो वैसा लेता था। और अभी 4 महीने से DC लाइव एप्लीकेशन भी बंद है और वो पूरा ऑपरेट भावुक धनंजय शर्मा ही करता है। टोटल 3 वेबसाइट और एक एप्लीकेशन है। फिलहाल उज्जैन में तो नागजिरी क्षेत्र के बहुत है मेरे मित्र, रोहित पवार, कुंदन सिंह राजपूत, विकास बंसल। उज्जैन शहर से करे तो 5 से 7 करोड़ का समथिंग आने कर रहे हैं 6 महीने से कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। इसके कारण जिससे मैंने पैसे लिए वो मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। अकाउंट से वो ऑपरेट कर रहा है धनंजय शर्मा के पास ही। मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे कांड की कार्रवाई हो और जिसके कारण मैं निकल सकूं इन चीजों से। लगभग 15 से 20 जने हैं मेरे पास। कप्तान सिंह जादव निवासी दताना, रजत जी यादव निवासी उज्जैन सेठीनगर, आयुष यादव निवासी इंदौर गेट। उसने मिला 10 लाख रुपए, जो कि मेरी घरेलू राशि है। थाना नीलगंगा में एक आवेदक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसका कहना है कि 2 लोगों की कंपनी के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे
के रूप में वो कंपनी काम करती थी। उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करवाया गया था ये कह के कि इसमें हम आपको अच्छा इंटरेस्ट दिला देंगे, बट अभी वो जो है कंप्लेनेंट को इसमें जो इंटरेस्ट है वो नहीं दे रहा है। उस संबंध में कंप्लेनेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इस व्यक्ति के नाम, जिन 2 लोगों के नाम से इस कंपनी का होना पाया गया है, उसमें अभी बुला के हम पूछताछ कर रहे हैं। एक पार्टनर को बुला के उसमें बातचीत भी की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से उस पर विधि सम्मत होते हुए कार्रवाई की जाएगी। कड़ी चौकसी वाले महाकाल मंदिर में गुजरात की महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की वारदात ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा प्रबंध के लिए मंदिर प्रशासन ने 170 कैमरे और हर शिफ्ट में 40 गार्ड लगा रखे हैं। कहने को कैमरों के फुटेज पर स्क्रीन पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी है, लेकिन जिस तरह से इस सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगी है वह मंदिर प्रशासन को सवाल के कटघरे में खड़ा करती है। महाकाल मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। औसतन सामान्य दिनों में 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। इनमें बाहरी श्रद्धालुओं की संख्या काफी होती है। मंदिर परिसर में ही वारदात होने से ये उज्जैन के संबंध में गलत धारणा लेकर लौटते हैं। इससे मंदिर और शहर दोनों की छवि को धक्का लगता है। ये पहली बार नहीं है कि जब मंदिर में कोई वारदात हो। पिछले साल ही यूपी का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे भी मंदिर में प्रवेश कर गया था। अगर उसने चीख चीख कर अपना परिचय नहीं दिया होता तो वह आसानी से मंदिर से निकल जाता। शुक्रवार को ही हिम्मतनगर गुजरात के राकेश कुमार मिस्त्री की पत्नी हेमा बेन की चेन ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी आसानी से खींच ली गई। अगर कैमरों के फुटेज पर चौकसी भर निगाह होती तो संदिग्ध महिला को वारदात के पहले ही पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस घटना से राकेश मिस्त्री और उनका परिवार बहुत ही व्यथित नजर आया। मंदिर में स्नैचिंग की वारदात के बाद भी मंदिर प्रशासन शनिवार को अलर्ट नजर नहीं आया। सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंघी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बताती नजर आई। सिंघी के मुताबिक मंदिर में 170 कैमरों से 3 शिफ्ट में 120 कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है। ये हर घटना पर नजर रखते हैं। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। सुरक्षा गार्ड लगातार मंदिर में भ्रमण करते रहते हैं। मंदिर में गुम हो गई सामग्री वापस भी लौटाई जाती है। संबंधित घटना पर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर में प्रारंभ से ही सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लगभग 170 कैमरों से सभी घटनाओं पर नजर रखी जाती है। पूर्व में भी जब भी ऐसी घटनाएं हुई तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही उनको ट्रेस किया गया है। वर्तमान में यहाँ करीब 3 शिफ्ट में 120 से 140 गार्ड लगाए जाते हैं, जो विभिन्न पॉइंट्स पर मेन एंट्री गेट्स के अलावा भी प्रांगण में घूमते हुए रहते हैं। लगातार कंट्रोल रूम से इस बात का अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो भी लोग हैं अपना संभाल कर रखें। और कई बार ऐसी चीज़ें मिलने पर उनको लौटाई भी गई हैं। इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं। कुछ चीज़ें गुम जाती हैं या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं लोगों की, तो वो उनको लौटाई जाती हैं बुला कर। मंदिर प्रशासन है उसके जो भी कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएंगी। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये जांच का विषय है। ये जो भी जांच की जा रही है जहाँ से भी वहाँ पर किया जाएगा। मेरी मम्मी ने देखा फ़ोटो खींचते वक्त को तो इनके गले में चेन नहीं थी, तो हमको पता चला कि ये चेन तो पहनी थी। सुबह तो 11 बजे जब हम एंट्री कर रहे थे तब तो उनके गले में चेन थी, पर अभी नहीं है। तो हमने एएसआई सर से बताया, तो एएसआई सर ने तत्काल वो वहाँ के गार्ड को भेजा और वीडियो रिकॉर्डिंग रूम पे गए हम, और वहाँ पे वीडियो देखा तो वीडियो में सब क्लियर दिख रहा था कि एक चेन स्नेकर लेडीज़ ने मेरी मम्मी के पीछे जाकर ऐसे चेन खींच ली। और चेन खींचने के बाद हमने जब वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर देखा तब तो वो चेन स्नेकर का फेस, मेरे मम्मी का फेस सब क्लियर आ रहा था। स्वच्छता सर्वे में उज्जैन ने 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 5वां स्थान हासिल किया है। वेस्ट सिटीजन श्रेणी में भी उज्जैन को पुरस्कार मिला है। उज्जैन को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग मिली, लेकिन दुखद बात ये रही कि जिस वक्त दिल्ली में अफसर पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, शिप्रा दीपदान की गंदगी से पटी पड़ी थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने 3 पुरस्कार जीते। इस श्रेणी में ऑल ओवर उज्जैन 5वें स्थान पर रहा। इसी तरह गार्बेज फ्री शहर की श्रेणी में उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग दी गई। हालांकि उज्जैन में 5 स्टार रेटिंग के लिए क्लेम किया था। वेस्ट सिटीजन फीडबैक सिटी श्रेणी में भी उज्जैन को अवार्ड मिला। दिल्ली में निगम प्रशासक एवं संभाग आयुक्त संदीप यादव, पूर्व निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, वर्तमान आयुक्त अंशुल गुप्ता और स्वच्छता उपायुक्त डॉक्टर कल्याणी पांडे ने अवार्ड ग्रहण किया। हालांकि जिस वक्त अफसर दिल्ली में अवार्ड ले रहे थे, मोक्षदायिनी शिप्रा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में छोड़े गए दीपों की गंदगी फैली पड़ी थी। नदी में तेल और कचरा पटा था। यही हालत शहर के अन्य इलाकों के भी थे।
जहां गार्बेज का निपटारा ठीक ढंग से नहीं हुआ था। चरक अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे उतर रही एक महिला लिफ्ट में फंस गई। करीब आधे घंटे तक वह लिफ्ट में फंसे रहने से बेहोश हो गई। अब महिला को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। दरअसल सेठी नगर की रहने वाली वर्षा रायकवार ने 3 दिन पहले पुत्री ऋषिका को प्रसूति के लिए अस्पताल दाखिल किया है। ऋषिका तीसरी मंजिल के वार्ड में एडमिट है। शनिवार शाम 6:30 बजे वर्षा 4 नंबर की लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। इसी दौरान लिफ्ट बंद हो गई। अचानक लिफ्ट बंद होने से वर्षा घबरा गई और बेहोश हो गई। करीब आधे घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अस्पताल की लिफ्ट जब चाहे तब बंद हो जाती है। नागझिरी से शुक्रवार रात लौट रहे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के साथ नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत हो गई। दरअसल सड़क हादसे में एक घायल को अस्पताल पहुंचाते वक्त उनका मोबाइल चोरी हो गया। यादव को सड़क पर राजू भदौरिया घायल मिला था। उसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। 108 को आने में देर थी और वहां से गुजर रहे यादव ने अपनी गाड़ी रोक दी। वह घायल को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनका मोबाइल उड़ा दिया। हालांकि इस बीच पुलिस वाहन पहुंच गया तो घायल को उससे अस्पताल पहुंचाया गया। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। मौसम का मिजाज इन दिनों समझ से परे है। बादलों ने मौसम बदल दिया और सर्दी भी छूमंतर हो गई है। ऐसे में सर्दी के मौसम में शहरवासियों को गर्मी और उमस का एहसास हो रहा है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन के तापमान में जहां मामूली सी गिरावट आई, वहीं रात के तापमान में 1.5 डिग्री का उछाल आया। शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदलता रहा। सुबह धूप खिलाई, वहीं दोपहर में आसमान में बादलों ने आमद दर्ज करवाई। सूरज भी बादलों की ओट में छिप गया। इससे शहरवासियों को दोपहर में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ होने पर सर्दी अपना असर दिखाएगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री था, जो मामूली गिरावट के साथ शनिवार को 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री से बढ़कर शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 2 दिन पहले उज्जैन उन्हेल रोड के टोल नाके पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो गई है। नाके पर लगे फुटेज खंगालने के बाद पुलिस अब तोड़फोड़ करने वालों की धरपकड़ में लगी है। दरअसल 2 दिन पहले अलग अलग वाहनों से आए बदमाशों ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की थी। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। इन्होंने लठ और डंडों से टोल नाके पर तोड़फोड़ मचाई थी। सूत्रों की माने तो आरोपियों की पहचान प्रीतम सिंह, पृथ्वीराज सिंह, मोहन सिंह, धर्मेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। सरकारी कर्मचारी की तरह ही विक्रम यूनिवर्सिटी ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन का सेकंड डोज अनिवार्य कर दिया है। सेकंड डोज नहीं लगाने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। दरअसल ये व्यवस्था कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की है। इसके मुताबिक 18 साल से ऊपर वाले विद्यार्थियों को भी वैक्सीनेशन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पृथक से कैंप आयोजित करेगा। हमारे विश्वविद्यालय में वैसे तो 100% वैक्सीनेशन हो गया है जो उसके योग्य, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि चेक किया जाए कि दोनों डोज सब में लग गए हैं। उसके लिए निर्देश हुए हैं, भाई तनख्वाह रोकी जाएगी यदि किसी ने डोजेस दोनों नहीं लगा। दूसरा, हमारे जो आचार्य लोग उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने विभाग में वो विद्यार्थियों को चेक करें, विद्यार्थियों से दोनों सर्टिफिकेट लें जो 18+ हैं, कि मतलब उन्होंने दोनों डोज लगाए हैं कि नहीं, और ऐसे विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट बनाएं जो सेकंड डोज नहीं लगवाए हैं या दोनों डोज नहीं लगाए हैं। उनको सबको एकत्रित करके विश्वविद्यालय एक शिविर लगाएगा और उस शिविर में उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। दूसरा, अभी भी कुछ लोग में गलतफहमी रहती है कि डोज लगाने से कोई प्रॉब्लम आएगा, तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनसे ये भी है कि वो उनको बताएं भी कि मतलब कि इससे लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उनको प्रोत्साहित करें। गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे से गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नगर कीर्तन भी निकाला गया जो गुरु नानक घाट गुरुद्वारा से शुरू हुआ और दूध तलाई स्थित गुरुद्वारा पहुंचा। आगे आगे पंच प्यारे चल रहे थे। इसमें सिख समाज जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। गुरुद्वारा सुख सागर के अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा ने बताया, गुरु नानक घाट पर गुरु नानक देव जी का चरण छो स्थान है।
यहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, जिन्होंने 2 शब्द उच्चारे थे, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। गुरुद्वारे की सेवा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कार सेवा श्री कश्मीर सिंह जी भूरीवाला अमृतसर वालों ने की। आज गुरु नानक देव जी का 553वां जन्म उत्सव है, जो उज्जैन में पूरी सिख संगत मिलके गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पे मना रहे हैं। गुरुद्वारा गुरु नानक घाट में गुरु नानक देव जी का चरण छो स्थान है, जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे। यहाँ पे उन्होंने 2 शब्द उच्चारे थे। इस गुरुद्वारे की सेवा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व कार सेवा श्री कश्मीर सिंह जी भूरी वालों अमृतसर वालों ने यहाँ पे की है, जो अभी भी निरंतर चल रही है। यहाँ बहुत बड़ा रमणीक स्थान है, गुरु साहब का स्थान बना हुआ है। रहने के लिए भी संगत आती है, रुकती है, और 24 घंटे गुरु का लंगर चलता है। खाद की कालाबाजारी करने वाले के गोदाम को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ढा दिया गया। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस और प्रशासनिक अमला गजानन मार्केटिंग संचालक रवि कल्याणी के बदनावर रोड स्थित गोदाम पर पहुंचा और उसे जेसीबी से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम निधि सिंह, टीआई व पुलिस बल भी मौजूद रहा। बता दें कि 2 दिन पहले प्रशासनिक अमले ने गजानन मार्केटिंग पर कार्रवाई करते हुए खाद की 814 बोरी जब्त की थी। इसके बाद गजानन मार्केटिंग संचालक रवि कल्याणी पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 17 तारीख को यहाँ पे हमने अवैध खाद के तकरीबन 840 बोरी पकड़ी। इसीलिए जब हमने इस पर जांच कराया तो अवैध भंडारण का भी केस बनाया यहाँ पे, जिनके पास POS में कोई स्टॉक नहीं था। फिर जब हमने जांच कराई तो पता चला कि ये जो गोडाउन है इस पे भी इनका नामांतरण नहीं हुआ है और इसकी नगर पालिका से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। नोटिस जारी किया गया है इनको, तो इन्होंने इनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब हमारे पास नहीं आया। इसी सिलसिले में आज ये कार्रवाई की है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो गया। आज शनिवार से अघन माह की शुरुआत हो गई। इस दिन भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्रथम पूज्य श्री गणेश स्वरूप में काजू बादाम के साथ विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के बाद किए गए श्रृंगार में उन्हें नीले रंग की दुशाला भी उड़ाई गई। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। व्यंगकार डॉक्टर हरीश कुमार सिंह को व्यंग लेखन पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। बड़वानी की शोधार्थी भारती कुरिल ने हिंदी व्यंग परंपरा और डॉक्टर हरीश कुमार सिंह का योगदान विषय पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की हिंदी अध्ययनशाला के पूर्व आचार्य और अध्यक्ष प्रोफेसर हरि मोहन भुदोलिया के निर्देशन में शोध कर PhD प्राप्त की। चिड़ार समाज का 5वां अन्नकूट महोत्सव रविवार को चामुंडा माता मंदिर के समीप स्थित सावन भादवा बिजासन माता मंदिर में मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव में माता को 56 भोग अर्पित कर महाआरती की जाएगी। शाम 4 बजे अन्नकूट प्रसाद का भोग अर्पित किया जाएगा। पूर्व विधायक एवं सिंधु जागृत समाज के संरक्षक शिवा कोटवानी की जयंती मनाई गई। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया, कोटवानी के समाज उत्थान कार्यों पर प्रकाश डाला एवं उनका सपना सिंधु भवन बनाने का संकल्प लिया। चातुर्मास हेतु नयापुरा ज्ञान मंदिर में विराजित साध्वी विद्वत गुणा श्रीजी एवं साध्वी रश्मि प्रभा श्रीजी का नयापुरा से पिपली नाका स्थित विजय कुमार चांदमल सकलेचा परिवार के निवास पर चतुर्मास परिवर्तन हुआ। त्रिस्तुतिक श्री संघ के मीडिया प्रभारी राजेंद्र पगारिया एवं राजेंद्र पटवा ने बताया कि साध्वी श्री नयापुरा से गाजे बाजे और श्रावक श्राविकाओं के साथ पिपली नाका पहुंची, जहां धर्म सभा में साध्वी के मधुर प्रवचन हुए। रविवार को श्री संघ निकलेगा। गुरु सांदीपनी तप स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम में श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान सर्वेश्वर महादेव को 56 भोग अर्पण कर महाआरती की गई।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।